राम राम दोस्तों। भारत की सुप्रीम कोर्ट अब न्यायपालिका ना होकर के एक कानून बनाने वाली संस्था बनते जा रही है। संसद और विधायिका की जो कार्यपालिका की जो काम है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट खुद अपने हाथ में लेना चाहती है। अपना जो हद है वो हद से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट आजकल कार्यपालिका और विधायिका के कामों में टांग अड़ा रही है। अभी देख लीजिए आप लोग नया तरीका कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक सीधा से आदेश दिया गया है कि आप 3 महीने के अंदर जो भी बिल आपके पास आए उसको सिग्नेचर करके आप वापस करिए। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो वो बिल अपने आप पास समझो और वो कानून बन के लागू हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश देने वाला, जो कि सीधा सीधा हमारे संविधान में अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है। ना तो उसको कोई कोर्ट, जब तक वो अपने पद पे बने हुए तब तक ना उनको कोई कोर्ट आदेश दे सकता है, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए तब तक उनको कोई अदालत और कोई पुलिस स्टेशन या कोई जांच एजेंसी उनको समन्स नहीं कर सकती। फिर ये अदालत सुप्रीम कोर्ट कौन से हैसियत से उनको अपना आदेश सुना रही है? न्यायपालिका शायद ये भूल गई है कि उनको जो शपथ देते वो राष्ट्रपति के शपथ के बाद ही कोई जज बनता है सुप्रीम कोर्ट में, या सीजीआई बनता है। तो ये अपने कर्तव्य को ना निभा करके ये आजकल कार्यपालिका और जो संसद की कार्रवाई है उस पर ये अपने टांग अड़ाने पे जुट गया। इससे पहले भी कई बार किसान जो बिल पास हुआ था उसको भी लेकर के बैठ गए थे। आज तक उससे का कोई सर्वे कराया था, जो भी करवाया था, आज तक वो पब्लिश नहीं किया। लास्ट में संसद को बिल अपना वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कई सारे काम जो है सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के देख रहे हैं। और जो कांग्रेस के राज में जो न्यायपालिका या कोर्टों का जो हालत था ना, ये एक तरह से कहे तो कांग्रेस के जमाने में ये कोर्ट अपनी हद में रहते और कांग्रेस इनको बराबर इनकी औकात बता कर रखती थी। साहिबानों केस भूल गई कांग्रेस। ये न्यायपालिका कांग्रेस का जो यही सुप्रीम कोर्ट के बिल का धज्जिया उड़ाते हुए संसद में इन्हीं का पास किया हुआ एक केस जो साहिबानों को भत्ता देने की बात थी, उसको संसद में कांग्रेस ने ही फाड़ करके वो फैसले को पलटी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से भी यही चाहती है कि हमारे साथ ऐसा हो तभी हम सुधरेंगे? शायद कुछ ऐसा ही है। धनखड़ साहब ने सही में इनको समझा दिया है कि न्यायपालिका अपने हद में रहे, सुपर संसद बनने की कोशिश ना करे। और इस न्यायपालिका को ये समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर ना जाए, नहीं तो जिस तरह कांग्रेस ने अपने शासन में सुप्रीम कोर्ट की फैसले की धज्जियां उड़ाई तो वैसा बीजेपी को मजबूर ना करे, क्योंकि जो भी ताकत है वो सरकार के पास होती है। जनता सरकार चुनती है, संसद जो है जनता का डायरेक्ट जवाबदेही है। जनता की उनको भेजती है, तब जाकर के संसद में बिल पास होता है। आप लोग किसके जवाबदेही है? कानून के भी तो रखवाले नहीं है, कानून की भी सही तरह से नहीं। किस अनुच्छेद या किस धारा के सहित, किस कानून के किस अनुच्छेद के सहित आप लोग ने जो ये बनाकर संस्था बैठे हुए हैं कोलोजियम, वो कानून में कहाँ पे आपको अधिकार है कि आप ही अपने आप को जज चुनेंगे?
ऐसा कोई अधिकार नहीं है संविधान में। फिर भी आप लोग ने अपने ऊपर, ना आप लोग के ऊपर आरटीआई लागू होती है, ना आप लोग के ऊपर कोई केस दर्ज हो सकता है। अभी 1 महीना हुआ है, बोरो पैसे रुपए मिले थे एक ये जज के घर से, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर केस फाइल हुई? आज तक नहीं हुई। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, खास करके सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के हर एक कानून में अपनी टांग जरूर अड़ाती है। अब ये देख लीजिए, नया नया वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो पास हुआ है, उसमें दुनिया के अड़ंगा लगा दिए। वक्फ बाय यूजर जैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों भाई? उसके पेपर क्यों नहीं हो सकते? 1947 से पहले जो भी थे वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, और 1947 के बाद जो भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना और भारत हिंदुओं के लिए। तो सबसे पहले आप लोग की जो भी वक्फ बोर्ड है वो जो 47 में थी उतनी ही रहना चाहिए। उसके बाद जो भी जिसने भी वक्फ किया अपने नाम की जमीन, उसका रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। वक्फ बाय यूजर क्या है? कोई भी आप 10-20 साल से यूज कर रहे हैं जमीन, उसका किसी के नाम पे है, और आप उसको कह दे रहे हैं कि नहीं, वक्फ बाय यूजर जो है, जो जमीन यूज कर रहे हैं वो वक्फ के नाम पे ही रहे, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं? उसके पेपर तो होने चाहिए ना। 1947 से पहले के जो भारत था उसका तो आप लोगों ने आधा अपना हिस्सा मुसलमानों ने ले लिया था। अब जो 1947 के बाद की जो जमीन है वो सब हिंदुओं की है, क्योंकि जो हिंदू वहां रह गए तो वहां से आए हुए उनकी जमीन कहाँ गई? और यहाँ से जो मुसलमान गए वो सब अपने अपने नाम का वक्फ वक्फ करके चले गए हैं। तो डबल फायदा ये लोग कमाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, न्यायपालिका आजकल अपने हद से आगे बढ़ करके कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा कर रही है। तो मोदी सरकार को ये चाहिए कि वो भी अपना जो उनका अधिकार है कार्यपालिका का, वो अपना अधिकार को ध्यान में रख करके अपने हक का पूरा पालन करें। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।